गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम JO 965 और यहाँ तक कि SPU सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय सिंगल कंपनी। प्रोप्राइटरी को शेयर मोड या सिंगल यूज़र या फ्रीली, तो उसको क्या करते हैं, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है खुद से, ठीक है, उसको है सिंगल ओन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, सिंगल ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइज अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर विद इट ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कोल्ड बूटिंग बूटिंग कहते हैं या फिर वार्म बूटिंग कहते हैं। तो कैसे कहते हैं उसको, कोल्ड बूटिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग कहते हैं हमारे पास, कोल्ड बूटिंग हमारे पास किसी चीज़ को शट डाउन करके स्टार्ट करना, या रीस्टार्ट के ऑप्शन को वार्म बूटिंग कहते हैं। आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेस मैनेज इज कोल्ड। तो प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डैट डज नॉट प्रोसेस मैनेजमेंट इज कोल्ड। यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट का काम नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर या जॉब शेड्यूलर या प्रोसेसर शेड्यूलर। तो इसमें से जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट का काम नहीं करता उसे कहते हैं हम, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ट्रैफिक कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये हमारे पास हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन हमारे पास कैसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको दो टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो एडिशनल फाइल का यूज़ किया जाता है फॉर देयर एग्जीक्यूशन। तो कैसी दो टाइप की कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड होती है, एक एक्सटर्नल कमांड होती है। तो बाहर से इंपोर्ट करने के लिए क्या फाइल ली जाती है, एक्सटर्नल चीज़ें। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कोल्ड। तो उसको कहते हैं एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या प्रूफिंग या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेटिंग, चेंजिंग द अपीयरेंस, तो फॉर्मेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल करेक्टर इन द सेल। तो कौन सा MS Excel में फंक्शन यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है लेंथ, मिड या सीड। तो जो उसमें एग्जैक्ट फंक्शन किया जाता है वो किया जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लेंथ फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, लेंथ को करेक्टर के टोटल करेक्टर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, चार्ट इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद, किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, डाटा सीरीज, डाटा पॉइंट्स या डाटा एलिमेंट या बोथ A एंड B। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चार्ट किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डाटा सीरीज और डाटा पॉइंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा, डाटा पॉइंट और डाटा सीरीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। तो मोशन इफेक्ट कब स्लाइड डिज़ाइन में, स्लाइड ट्रांसमिशन या एनिमेशन ऑब्जेक्ट में, एनिमेशन स्कीम में। तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एनिमेशन स्कीम में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र। तो इसमें से डाटाबेस यूज़र का टाइप बताना है अपने, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या एंड यूज़र या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से डाटा टाइप यूज़र का जो टाइप है हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और एंड यूज़र भी कैसा है, डाटाबेस यूज़र का टाइप। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डाटा मॉडल। तो इसमें से डाटा मॉडल का टाइप नहीं है, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्की मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। तो इसमें से जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल एक डाटा मॉडल का टाइप नहीं है। तीनों टाइप है हमारे पास, नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल और रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है वो, नन ऑफ दिस हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, वो एक डाटाबेस का एग्जांपल है। जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्या है वो, एक डाटाबेस का एग्जांपल है, ध्यान रखना है आपने। ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एम एस 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 टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ, तो कितने कैरेक्टर का टेक्स्ट डाटा टाइप इसमें कंटेन होता है, तो आपने ध्यान रखना है ये क्या होता है 225 कैरेक्टर का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 255 कैरेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम वन और मोर सैटेलाइट्स, उसको कहते हैं बस, रिंग या स्टार, तो या ऑल ऑफ दीज। जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर स्टार नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कैसी टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन दैम इज कॉल्ड, तो कैसे कहते हैं, टू और मोर करेक्टर सिस्टम को मेल को ट्रांसफर किए जाते हैं मैसेज बिटवीन दैम, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम, जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा मेल गेटवे, मेल गेटवे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास इन ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ द डाटा, तो कौन सी लेयर डिसाइड करती है पाथ ऑफ द डाटा का, ये करती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमारे पास डिसाइड करती है पाथ ऑफ द डाटा। ठीक है, ओसाई मॉडल में नेटवर्क लेयर पाथ ऑफ द डाटा को डिसाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास और वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, तो वेबसाइट किसका कलेक्शन है, प्रोग्राम का, ग्राफिक्स का या एल्गोरिथम का या नन ऑफ दी। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज का कलेक्शन है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, तो यूज़र नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ दीज, या तीनों नहीं है, तो इसमें से जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोकॉल वो रूल होते हैं जो हमें इंटरनेट गवर्न करने की परमिशन देते हैं। ठीक है, डाटा को एक दूसरे से जगह के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस, तो वेब पेजेस राइट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, URL, HTML, HTTP या FTP। जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, HTML वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नाउन एज, तो उसे क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियली सिक्योर ब्रीचेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नाउन एज, तो सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटी रिपेयर या रिफ्रेश पैचेस, तो उसे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटी पैचेस कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। उसको कहते हैं रेट्रो वायरस, जो खुद से ही एंटीवायरस को डिलीट कर देता है वायरस, उसे कहते हैं रेट्रो वायरस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन इज आल्सो नाउन एज, तो इनकैप्सुलेशन को क्या कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन को हमारे पास कहा जाता है, हमारे पास इनकैप्सुलेशन को आल्सो नाउन एज किसके नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन को हाइड करना कहता है इनकैप्सुलेशन, यानी कि कैप्सूल से ध्यान रख सकते हैं हम, आपके पास कैप्सूल होता है उसमें क्या दवाई को हाइड कर दिया जाता है, तो उससे याद करते हैं इन्फॉर्मेशन को हाइडिंग करना क्या आता है, इनकैप्सुलेशन। तो ये हमने डिस्कशन करिए आपके आने वाले एग्जाम जेओ के लिए कुछ बेहतरीन कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जेओ में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।